डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। और एक एग्जांपल हमने ली है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे। ये वाला जो क्वेश्चन है आरडी जेडबल में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता रहा है हमें कि फोर चार्जेस आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगेन अगर हम देखेंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये वाला जो चार्ज है ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी रूल यहां पे डिस्कस किया फॉर एनी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेट फोर्स एट द सेंटर विल बी इक्वल टू जीरो। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम मीन्स किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो पे, जीरो के बराबर। सो हम कोई भी चार्ज यहां कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर दिस चार्ज एट द चार्ज नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इस पे अगर मैं देखूं ये वाला चार्ज भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये जो इन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैन आई राइट कि जो F1 फोर्स होगा, इस वाले फोर्स को हम F1 नाम रखते हैं, किसके बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स? क्या F1 में लिख सकता हूं यहां पे k क्यू स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम F2 देखेंगे यहां पे, F2 किसके बराबर आएगा? k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर। एक वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट वी आर यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट उसको हम F डैश नाम रखते हैं, वो किसके बराबर आएगा? F1 प्लस F2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ F डैश जो होगा यहां पे, कैन आई राइट अंडर रूट ऑफ सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं इसको भी नाम रखता हूं F और इसको भी नाम रखता हूं F। अब इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट क्या आएगा यहां पे? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। अब F का जो मैग्नीट्यूड यहां पे आ जाएगा, कैन आई राइट कि F रूट 2। F किसके बराबर है? k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू रूट 2। यह हमें मैग्नीट्यूड ऑफ F डैश। अब सवाल है ये जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन कहां से होगी? यहां पे रूल एक याद रखना है, अगर दो वेक्टर्स होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एट दैट टाइम जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जितना ये एंगल F1 के साथ बनाएगा उतना एंगल ये F2 के साथ बनाएगा। नाउ ये वाला जो चार्ज है ये भी फोर्स करेगा एक्सर्ट इस चार्ज पे। नाउ वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वाला साइड A है, दिस साइड इज आल्सो A, सो डायगोनल जो होगा वो क्या होगा? रूट 2 टाइम्स ऑफ A। क्लियर यहां तक? कैन आई राइट नाउ F3 जो होगा यहां पे, F3 का जो वैल्यू आ जाएगा यहां पे, क्या होगा यहां पे? K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितनी है? रूट 2 टाइम्स ऑफ A का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। नाउ और एक चार्ज हमने सेंटर पे प्लेस किया है दैट इज q। फिलहाल हमें ये पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे जो फोर्स एक्सर्ट होगा इस चार्ज पे उसको हम नाम रखते हैं F4। F4 का वैल्यू जो आएगा, कैन आई राइट k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई डिस्टेंस। अगर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज रूट 2 टाइम्स ऑफ a, हाफ डायगोनल कितना आएगा यहां पे? रूट 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर करेंगे, 2 2 और 4 4 ऊपर जाएगा, ये क्या बनेगा? k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर, 2 2 और 4। क्लियर? सो आंसर क्या है यहां पे? 2 टाइम्स ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई a का स्क्वायर। जो 4 रिक्वायर्ड फोर्सेस थे वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। नाउ बाय गिवन कंडीशन अगर हम देखेंगे, by given condition F net किसके बराबर है? F net is equal to 0 because system is in equilibrium. That means F1 plus F2 plus F3 plus F4 are equal to 0। करना था हमें वेक्टर सम, लेकिन जब फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी एट दैट टाइम वेक्टर सम विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर रूट 2। कैन आई राइट k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 2 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F3? F3 is k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। F4 का जो वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ k
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस वाले इन दो टर्म से के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, क्लियर, इनसे हम कॉमन लेंगे के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा यहां पे बचा रूट ऑफ 2, ओके, प्लस इस वाले टर्म से क्या बचा है 1 अपान 2। हमें क्यों कैलकुलेट करना है, इसलिए इस वाले टर्म को हम राइट साइड लेंगे, ये क्या बनेगी यहां पे प्लस है, इस साइड लेंगे तो माइनस आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कट जाएगा यहां पे, शाबाश, और क्या कटेगा यहां पे के और के भी कट जाएगा, एक स्मॉल क्यू भी कट जाएगा। फाइनल जो टर्म यहां पे बची है, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं क्यू इंटू 2√2 प्लस 1 अपान 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, कहना राइट क्यू इज इक्वल टू -q अपान 2 इंटू 2√2 प्लस 1 अपान 2। इस 2 को हम बाहर निकालेंगे, आंसर क्या आएगा q इज इक्वल टू -q अपान 4 2√2 प्लस 1। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर।